हमारे आज के मेहमान ओह कोई लड़े ना तुहाडे नाल और दिल करे मेहमान गेटों बाहर जाके फोन करे जे इस तरह बुलाना तो मैं नहीं आना। मेहमान अज कोई वड्डा ही आ रहा तुसीं सारे लाहौर ते पापड़ जोड़ के सूट बना ले वड्डा मेहमान नहीं, बहुत ही वड्डा अदाकार भी नहीं, बहुत ही वड्डे खिलाड़ी। अच्छा जी, क्या बात। अदाकार तो सिर्फ अदाकारी करता है, वो खिलाड़ी है जिसने मेरे पाकिस्तान के लॉलीवुड के हर मैच को ओपन करके जितवाया है। क्या कहने सुपरस्टार। अगर मुझे आज ये मौका मिले, जैसे मैंने नई नई अदाकारी शुरू की है और मुझे ये ऑप्शन दी जाए कि इमरान किससे एक्टिंग सीखना चाहते हो, नाम लो, क्या बात। तो मैं इस शख्स का नाम लूंगा। वाह वाह। बहुत अच्छे। और दस दियो कि साड़ी जान लोगे तरसाओगे, दसो कौन आ रहा है। एडा वड्डा ना इतनी जल्दी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपनी नीज पे बैठ के इन फूलों के साथ उनका इस्तकबाल करूंगा। एक गाना सुनाते हैं आपको जनाब, उस गाने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा सुपरस्टार, कितना बड़ा एक्टर, कितना बड़ा हीरो और कितना बड़ा इंसान आज मुज़ाकरात के सेट पे मौजूद है। ऑन साहब। जानू सुंदरा पलके तो उठा, आँखों में बसा लूं तुझे, तुझे से चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुंदरा पलके तो उठा, तुझे तुझे से चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। स्टैंडिंग ओवेशन। बाबर अली is here. थैंक यू बाबर अली is here. अरे वाह 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 थैंक यू यार इमरान भाई, वाकई यार, जितना आपने टाइम लगाया ना उससे भी बड़ी शख्सियत को सामने बिठा दिया। वाकई जी इमरान साहब, बाबर अली साहब ना बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। दुआ भी सवेरे कितने कितने मिली पैणगे, मिल पे ने। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੱਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। और यार अंदर रहना अच्छी गल है, तू साल तो बाहर है, घर वाले वड़न ही नहीं दे रहे थे। मैं ज्यादा फॉरेन कंट्री में रहता हूँ। आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं? जी जी जी। फॉरेन निकल जाए इधर से। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, मुज़ाकरात की पूरी टीम की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इमरान, इन खूबसूरत अल्फाज का, यूँ तो मैं 32 साल हो गए मुझे काम करते हुए और मुख्तलिफ़ शोज़ में जाना आना होता है, लेकिन इतना तफसीलन, इतनी डिटेल जो आज आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया है, आपके टैलेंट से तो वाकफ़ियत है, आप मेरे साथ एक काम भी कर रहे हैं और आपके उस फ़न का तो अंदाज़ा था, लेकिन इतने अच्छी होस्टिंग और इतना अच्छा आप जिस तरह तस्करा करते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये भी लाजवाब है। अल्लाह ताला आपके काम में और मज़ीद बरकत डाले, आपकी इस नेटवर्क को और कामयाबी दे। और यहाँ खूबसूरत लोग आप लोगों ने बिठाए हुए हैं। अरे फ़नकार अपने काम से खूबसूरत होता है। और ये जो लड़का बिठाया जिसका नाम सरदार है, मैंने सरदार साहब के साथ जब चूड़ियाँ इन्होंने की तो मोस्टली हीरोज़ वांटेड हो जाते हैं कि उनको चाहिए होता है। तो ये अपनी मसरूफियत, क्योंकि स्टेज बहुत करते थे, तो हमें कई फिल्मों में मतलूब थे, जैसे मतलूब होते हैं ना, मतलूब। तो मेरी खुशनसीबी, मेरा भी इनके साथ फिर काम आया और हमने बड़ा मज़ा किया। पर मज़ा हमने जिस चीज़ पे किया वो काफ़ी देर हमें बैठना पड़ गया।
वो खोता गाड़ी थी। ये और मैं बैठे रहे काफ़ी देर। कैफी साहब थे मरूम, सदा साहब को याद हो। कैफी साहब दी बल्कि एक फिल्म सी ते ये ते माशाल्लाह हीरो ने ना ते घोड़ा कूड़ा दड़ा लेंदे ते मैं नहीं सी दड़ा सकदा। इनके नसीब में वही आया था। वो पहली बारी जिसके बाबर अली साहब ते राइडर सन ना ते घोड़ा दड़ा लेंदे सन। अच्छा पहली बारी इन्होंने मैनू हौसला दिता, साडे डायरेक्टर सन कैफी साहब, उन्होंने भी घोड़े ते बैठा, ओ जखीरा दरिया फिल्मी घोड़े दौड़े ने ते पिछों मेरे बाबर साहब की आवाज आ रही है, सरदार भाई अपना घोड़ा आगे से हटा लो। अच्छा। हटा लो, हटा लो, हटा लो। आवाज खत्म हो गई, ना कैमरा नजर आ रहा ना बंदे नजर आ रहे ने। एक जंगल च एक दरख्त के थले मैं ते घोड़ा कल्ले खलोते हुए। डायरेक्टर से कहते तुम आया क्यों नहीं? मैं जी मैं नहीं सी आना, इन्हें आना सी, नहीं आया। बाबर साहब 14-15 साल की उम्र, लड़कपन, पीटीवी के बाहर की लाइनें, पहला मौका, चंद लाइनें बोलने को मिली। कितनी मेहनत, कितनी जुस्तजू, कितनी चाहत, कितनी ख्वाहिश, क्या था सब उसके पीछे? जरा रोशनी डालिए ना। मैं इसका अगर इमरान लुब्बे बाप देखूँ ना तो मेरे ख्याल से मुझ जैसे कई नौजवान मेरे साथ उस पीटीवी के गेट पर खड़े होते थे और मुझसे कहीं बेहतर थे। इसके पीछे मेरा कोई कमाल नहीं था। कितना अरसा खड़े हुए आप उस गेट के बाहर? आई थिंक मैं कोई 1.5-2 साल खड़ा रहा। लगातार ही खड़े रहे या घर भी जाते थे? नहीं जाता था, जाहिर है। जाहिर है। मैं क्या पता नहीं 2 साल होते ही लास्ट। वो बुलावा देने वाला जो था, जिसने पहली दफा जिंदगी में बुलावा दिया कि आ जाओ भाई पीटीवी के अंदर आ जाओ, हाँ जी, उस मोमेंट को अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब मैं करते। आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे जब अंदर बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी साइड में खड़े हो जाइए, साइड में खड़े हो जाइए, प्रोड्यूसर्स ने गुजरना है। मैं भी साइड में हो गया। कुछ लोग गुजरे आगे से ज़रूर, लेकिन वो रिवर्स आ रहे थे, मुझे इतना पता है। वो जब वापस आए तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझे एक लफ्ज़ आवाज़ में आया, हमें मोहम्मद बिन कासिम मिल गया। क्या बात। तो वो रुके और उन्होंने मेरा एक बाजू पकड़ा। हैदर इमाम साहब थे, उन्होंने कहा अंदर आ जाए, अब ज़रा प्लीज़ कमरे में आए और ये ज़रा लाइनें पढ़ें आप, आपका नाम? मैंने कहा जी बाबर अली। ये लाइनें पढ़ी, मैंने लाइनें पढ़ी, बड़ी बुरी तरीके से पढ़ी, बिल्कुल उस पर रिजेक्शन बनता था उनका। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ना है। उन्होंने कहा काम करें, अंदर पूरा बोर्ड बैठा हुआ है, तो उन्होंने आपकी बात को सुनना है, तो आप 15 मिनट ले लें। मेरे पास 15 मिनट थे। वो 15 मिनट मेरी तन्हाई, मेरे आंखों से आंसू जा रहे थे और मैंने वो एक सफ़ा याद किया और अंदर जाके जहाँ पे उस वक्त की जो हीरोइंस थी वो भी बैठी हुई थी और कौन मुझे कौन थी वो? काफ़ी सारी थी। कोई एक- फदीला काजी थी, मिशी खान थी, और भी थे। फौरी याद हुआ हीरो नहीं याद नहीं हुआ, वो तो बंदा भूल जाता है ना। लेकिन मैं अपने